हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसे हम मैनेजमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं और अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने लिखा है ग्रुप ए पेपर सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ध्यान देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में नोट लिखा है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, मतलब पहला अनिवार्य है, पहले में सब देना पड़ेगा आपको। उसके बाद खंड आ तथा बा से दो दो प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले प्रश्न में देखना है, अधिकतम 150 शब्द का मतलब होता है कम से कम एक पेज भर के लिखना पड़ेगा आपको। जो आपके एग्जाम में कॉपी मिलेगी, एक पेज भर के लिखना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं क्या लिखेंगे आप, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, देख सकते हैं। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन को आपको डिफाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधकीय लेखांकन से आशय, परिभाषा, ये सारी चीजें हम आप पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट होता है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। स्टेट लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, तरलता अनुपात। तरलता अनुपात को समझाना है आपको। ठीक है, सभी वीडियो बनाई गई हैं हमारे द्वारा। ठीक है, उसके बाद कोष की अवधारणा, फंड किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, वेरिएंस एनालिसिस कॉल्ड एज टूल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वेरिएंस एनालिसिस के बारे में पूछा गया है। इसमें कह रहा है विचरणांश विश्लेषण को प्रबंध का यंत्र क्यों कहा जाता है। लाभ मात्रा अनुपात हर साल पेपर में आता है, जैसे आप इसका पेपर देंगे तो प्रबंधकीय लेखांकन आपको हर साल मिलेगा, तरलता अनुपात मिलेगा, नहीं तो इसमें मिल जाएगा चालू अनुपात के बारे में। लाभ मात्रा अनुपात पेपर में बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए लाभ मात्रा अनुपात ना पूछा जाए तो सम विच्छेद बिंदु बहुत पूछा जाता है। उसके बाद सेक्शन ए में आपके सामने देखो दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 80,000 रुपया, सेल दिया गया है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछना है, क्रेडिटर पूछ रहा है, देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट, दीर्घकालीन ऋण, हस्तगत रोकड़, देनदार, अंतिम रहतिया, अस्थायी संपत्ति, ये सारी चीजें पूछ रहा है, सवाल है। जब आप रेशियो एनालिसिस सॉरी हाँ रेशियो वाला चैप्टर, अनुपात विश्लेषण वाला चैप्टर बढ़िया से पढ़े होंगे तभी सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसको ध्यान देना है, तगड़ी सवाल पूछी गई है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शेयर कैपिटल दिया है, क्रेडिटर दिया है, परचेज दिया है, परचेज में दिया है क्रेडिट परचेज, कैश पेमेंट, देखो चिट्ठा दिया गया है। और इससे क्या निकालना है आपको, कार्यशील पूंजी में आपको निकालना है, शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। मतलब कहां से पूछा गया है क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से पूछा गया है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, कोष प्रवाह विवरण यदि आप चैप्टर पूरा पढ़े होंगे तभी सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, गारंटी देता हूं मैं। उसके बाद आपको चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। एक कंपनी अपने उत्पाद का 15 रुपया प्रति इकाई बेचती है, समयावधि में यदि 8,000 इकाइयों का उत्पादन करती है। सम विच्छेद बिंदु के बारे में पूछा गया है भैया इसमें। तो सम विच्छेद बिंदु देखो, अभी तक न्यूमेरिकल ही मिला है 4 क्वेश्चन तक, दूसरा तीसरा चौथा, अब एक क्वेश्चन और बचा। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं सीमा का उल्लेख करिए। पेपर में हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे हमसे डायरेक्ट कहते हैं कि हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। मेरे भाई न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपका गायब हो गया, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा में आपको कौन सा करना पड़ेगा, एक तो न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, आप चाहे जो करिए। उसके बाद आपको पांचवा थ्योरी करना पड़ेगा। थ्योरी 1000 शब्द में करना पड़ेगा। 1000 शब्द का मतलब होता है कम से कम 6 पेज, कम से कम मैं बता रहा हूं, बाकी ठीक है। अब सेक्शन बी में आ जाइए, सेक्शन बी में आ जाइए, आपको सकल लाभ अनुपात को उदाहरण से समझाना है। छठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 500 वर्ड में लिखना पड़ेगा, याद रखना इसको। 500 वर्ड का मतलब 4 पेज कम से कम, हम आपको कम बता रहे हैं, जान लीजिएगा। उसके बाद दूसरा, उन सावधानियों को बताइए अनुपात विश्लेषण तकनीक को अपनाने के लिए
मतलब अगर अनुपात विश्लेषण तकनीक अपनाई जाती है तो कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। ए और बी दोनों करना है इसमें। सातवां, लाभ की गणना के लिए सीमांत लागत की अवधारणा को बताइए। सम विच्छेद बिंदु की मान्यता और सीमाओं का वर्णन करिए। देखो यहाँ पर आप थ्योरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे पहला है छठा नंबर सकल लाभ अनुपात का सूत्र आपको याद होना चाहिए। अनुपात विश्लेषण के कई सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सम विच्छेद बिंदु की मान्यता सीमा 7वें नंबर में पूछा है। लाभ की गणना करते समय सीमांत लागत अवधारणा। उसके बाद 8वां नंबर आपको बताना चाहते हैं विचरणांश शब्द की व्याख्या कीजिए। नियंत्रण एवं अनियंत्रणीय विचरणांश को बताना है आपको। उसके बाद बी नंबर कहता है सामग्री विचरणांश के अनुकूल एवं प्रतिकूल होने वाले संभावित कारण क्या होते हैं। 9वां नंबर कहता है बजट का आधा प्रयोग होता है यदि उन्हें केवल नियोजन यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाए, टिप्पणी दीजिए। बी कहता है रोगड़ बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, व्याख्या करिए। तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।